तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमाकुन चैप्टर 444। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स एंड सीजन्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। सारे पार्ट्स यहाँ पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एंड या इसी के साथ चलिए पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से अपनी अमीरी के जो पेरेंट्स रहते हैं ना उनका स्टोरी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड या उसी के बाद से यहाँ पर इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितना भी यहाँ पर एडवेंचर था पूरा का पूरा जो इन टर्मिनल का था वो यहाँ पर कंप्लीट होने को है। एंड जितने भी यहाँ पर इवेंट्स हुए थे जहां पर अपने इरुमा ने यहाँ पर नेडरवर्ल्ड म्यूजियम रहता है ना उसको यहाँ पर एक्सपीरियंस किया एंड सारा का सारा यहाँ पर स्टीलर एंड सीकर वाला चैलेंज को यहाँ पर कंप्लीट किया। एंड लेटर सारी चीजें जो यहाँ पर कंप्लीट होती है ना उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जब से यहाँ पर जो क्लासेस रहते हैं ना अपने बैबिलस के वो यहाँ पर कंप्लीट होने लगते हैं, आई मीन रिज्यूम होने लगते हैं। एंड सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो वापस से अटेंड करने के लिए आ जाते हैं जहाँ सारे के सारे स्टूडेंट्स आते हुए हमें दिखाई दे रहे रहते हैं। लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं ना वो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर गुड मॉर्निंग कह रहे रहते हैं। एंड जो लोग एकदम बहुत ज्यादा हल्का कह रहे रहते हैं तो उनको और ज्यादा यहाँ पर चिल्ला के कहते हैं कि थोड़ा लाउड एंड क्लियर कहो। बिकॉज अभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो वापस आ रहे रहते हैं ना वो थोड़े यहाँ पर लेजी एंड थोड़े से कंफर्टेबल रहते हैं। बिकॉज जितना भी यहाँ पर इतना बड़ा सा जो ब्रेक होता है ना उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है एंड थोड़ा लेजीनेस लगता है। एंड इस वजह से कुछ स्टार्टिंग के दिन रहता है ना उसमें ये लोग थोड़ा सा लिस्टलेस रहते हैं एंड इस वजह से ये लोग फोकस नहीं कर पाते। बट हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ अपना जो रॉयल वन रहता है ना उसके अंदर अपने जो मिस्टर क्लास रहता है ना वो पूरा एकदम चिल एकदम कंफर्टेबल एंड एकदम पूरा का पूरा एकदम हाई स्पिरिट के साथ दिखाई दे रहे रहते हैं। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन रहता है कह रहते हैं कि ठीक है सारे के सारे जो होमवर्क्स रहते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड तुम लोगों ने कोई भी यहाँ पर एब्सेंट नहीं किया है तो चलो ठीक है आज एकदम बेहतरीन यहाँ पे हाई स्पिरिट के साथ अपने क्लासेस को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ये अपनी स्टीडा सेंसर रहती है ना जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दी रहती है। एंड ये कहने के बाद सबको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड जॉब कहती है बिकॉज सबने यहाँ पर अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कर दिया। एंड सबके सब प्रेजेंट रहते हैं जो देखते हुए यहाँ पर जो सारे के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो भी एकदम बहुत ज्यादा खुश हो रहे रहते हैं। जिस बात पे अपना जो लीड रहता है ना वो कहता है कि भाई ये क्या फीलिंग है, मतलब कि इतना ज्यादा वार्म फीलिंग, इतना ऐसा लग रहा है कि एकदम स्प्रिंग आ चुका है, ऐसा मेरे को एकदम अच्छा फील हो रहा है। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना जो रहता है ना अपना यहाँ पर बाकी के दोस्त रहते हैं वो भी कह रहे थे कि हाँ ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा हार्डनेस लग रहा रहता है एंड एकदम चिल मौसम लग रहा रहता है। इस बात पर अपना जो गायमोन रहता है ना वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा काल्मिंग लग रहता है। ये बात ये रहती है कि अपना जो पर्सन रहता है ना वो कह रहता है कि जब से हम लोग यहाँ पर जो होम रूम टीचर रहता है ना वो चेंज हुआ है तब से हम लोग को इतना बेहतरीन लग रहा रहता है। बिकॉज हम लोग यहाँ पर जो होम रूम टीचर रहते हैं अपने कलीगों से आई मीन वो पेटफुल पर्सन वो इतना ज्यादा हम लोग को टेंस माहौल कर देते हैं कि एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग कभी यहाँ पर शांति से रह ही नहीं सकते। लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो अपने शीरा सेंसे है वो तो इतनी बेहतरीन है। बिकॉज यहाँ पर अपना जो अपना जायज रहता है ना वो भी कहता है कि हाँ जब से अपने कलीगो सेंसे यहाँ पर हम लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं ना तो अपना एटमोसफेयर रहता है ना वो थोड़ा सा आसान हो गया है एंड हर कोई यहाँ पर अपना गार्ड रहता है ना वो लोअर कर सकता है। एंड इस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ अगर कंपेयर किया जाए अपनी शीरा सेंसे को तो हमें दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे होमवर्क्स रहते हैं ना वो सब अपने यहाँ पर जो डेविल रहता है ना उसको यहाँ पर दे रहती है। एंड इस बात पे अपना जो अपना लीड रहता है ना वो उसको थोड़ा सा वेव कर रहा रहता है, हाई कर रहा रहता है तो उसमें भी वो हाई करती है। एंड देखते हुए एकदम सबको एकदम बेहतरीन फील हो रहा रहता है कि भाई ये सच में आई मीन मैं कभी भी इतना ज़्यादा कोजी नहीं हो सकता है किसी और होम रूम टीचर के। अपनी शीरा सेंस इतना बेहतरीन रहती है एंड प्यारी रहती है। एंड ये देखते हुए हर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा रहता है कि हाँ शीरा सेंस फॉरएवर एंड ये सब चीज़ें। आई मीन बात ये रहती है कि जब से यहाँ पर ये लोग का जो सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ है ना तो इन लोग के ज़्यादातर जो क्लासेस रहता है ना वो यहाँ पर अपनी शीरा सेंसे एंड ओपेरा सेंसे यहाँ पर ले रहे रहते हैं। एंड ओपेरा सेंसे ऑब्वियसली अब जानते हैं कि पूरा का पूरा स्कूल का बोझा उठाए हुए हैं तो ज़्यादातर वो अवेलेबल नहीं रहते। एंड इस वजह से अपनी शीरा सेंसे मोस्टली रहती हैं। अपने कलीगो सेंसे अभी भी जिंदा हैं, वो यहाँ पर अपने होम रूम टीचर अभी भी हैं बट वो अभी ज़्यादातर क्लासेस को भी नहीं करवाते। एंड इसी बात पे लोग यहाँ पे रिलैक्स लग रहता है। इस बात पे यहाँ पर अपना आश्वस्त रहता है ना कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर चिल रहने की जरूरत नहीं है। आई मीन सब अभी भी उतना ज़्यादा हाई स्पिरिट के साथ है तो अच्छी बात है। अपना इरुमा की बात कहता है कि हाँ ठीक है। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना आसनुस कहता है कि जब से हम लोग यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर कलेगो सेंसर रहता है ना उनको हटा के यहाँ पर ओपेरा सेंसर क्या वो भी अभी बिजी चल रहे हैं। तो अपना इरुमा बताता है कि हाँ दरअसल बात यह है कि जितने भी स्टाफ मीटिंग है वो आज सुबह से शुरू होने लगी है। एंड इस तरीके से बहुत ज़्यादा आज वो सवेरे निकल गए थे एकदम सुबह के 5 बजे। एंड इस वजह से या मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है इस सब चीज़ों को रिलेटेड। बिकॉज हम लोग यहाँ पर सेकंड ईयर बने रहते हैं तो उन पर काम पे थोड़ा सा लोड भी हो चुका होगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शीरा सेंसे भी अपना बेहतरीन काम कर रही है इतना एकदम क्लास टीचर होके। एंड इस बात को अपनी शीरा सेंसे भी सुन रहती है, बोलती ठीक है। एंड इस बात पे अपनी बंदी कहती है कि चलो ठीक है आज के लिए इतनी बात काफ़ी है एंड चलो अपने यहाँ पर जो सेकंड ईयर का तुम लोग का सेमेस्टर है ना उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अपने जो सेकंड ईयर रहता
रहता है ना उसमें क्या क्या चीज़ें सीखोगी, एंड उस बात पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही होती हूँ। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुम लोग का जो सेकंड ईयर रहता है ना वो ज़्यादातर कंसिस्ट रहता है दो चीज़ों पे। एक होता है तुम्हारा लेक्चर एंड दूसरा होता है तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जहाँ तुम लोग को यहाँ पर सीखने ये मिलेगा ना कि तुम लोग जितने भी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में तुम लोग ने यहाँ पर सीखी है उन सबको यूज़ करने के लिए तुम लोग को बहुत सारे यहाँ पर सेक्शंस को यहाँ पर दिया जाएगा। तुम किसी एक चीज़ को पिक करके वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो एंड एकदम बेहतरीन से यहाँ क्लासेस को कर सकते हो। इस चीज़ से तुम यहाँ पर अपने जितने भी यहाँ पर तुम्हारी जो टाइप रहता है ना, जिस तरीके से तुमको आगे जाके कंट्रीब्यूट करना है नेटवर्क वर्ल्ड को, वो तुमको हेल्पफुल करने का मौका मिलेगा एंड तुम लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके का एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। एंड आई मीन मैं ये नहीं कह सकती कि तुम लोग के लिए यहाँ पर कोई बेहतरीन से यहाँ पर इवेंट्स रखे जाएंगे, बट मुझे लगता है कि ये जो सेमेस्टर है ना वो भी तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से तुम लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करोगे अपने नेटवर्क वर्ल्ड में। एंड ये देखते हुए अपना हीरो में सोचता है कि हम लोग का फ्यूचर, आई मीन बंदे का तो ऑलरेडी यहाँ पर डीमन किंग बनने का फ्यूचर रखा ही है, बट अभी तुरंत थोड़ी ना बनेगा, वो थोड़ा सा और भी चीज़ें यहाँ पर सीखेगा। एंड इस बात पे बंदा अपना देखता है कि ठीक है, आई मीन उसके हाथ में पैम्पलेट लिखा रहता है जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम नाम से यहाँ पर उसका पैम्पलेट रहता है, जहाँ पर बहुत सारे तरीके के यहाँ पर जॉब्स लिखे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरियन बन सकते हो, पोस्ट सर्विस में हेल्प कर सकते हो, एंड डीमन बॉर्डर पेट्रोल में भी घुस सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैजिकल बीच सर्कस, वाल्टर पार्क में भी तुम यहाँ पर एक सर्विस मेंबर बन के रह सकते हो, एंड नेडरवर्ल्ड के रेस्टोरेंट रहता है ना उसमें भी जा सकते हो। आई मीन अगर अपना इनोवा को चॉइस दिया जाएगा तो वो तो पक्का यहाँ पर नेडरवर्ल्ड के रेस्टोरेंट में ही जाएगा, आई मीन खाने के लिए उसको मिल जाएगा। एंड इस तरीके से अपना लीड देखता है कि हाँ आई मीन सही है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी कूल चीज़ें हैं, तो हम लोग जरूर से अच्छे वाले चीज़ों में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस बात पे यहाँ पर लोग की बात चल रहती है, लेकिन पीछे से यहाँ पर अपना जो रहता है ना एलो सर, वो कहता है कि भाई पहले तुम लोग का लेक्चर भी कंप्लीट करना है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल चीज़ों में घुसना। तो इस बात पे अपने लीड कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे अगर चूज़ करना होगा तो मैं तो यहाँ पर कसिनो वाला एरिया चूज़ करूँगा। आई मीन गेमिंग करने का मौका तो ना मिले, लेकिन एटलीस्ट पे करने का तो मौका मिल ही जाएगा। एंड पर्सन भी बोलता है कि हाँ, एंड मुझे चूज़ करना होगा तो मैं तो सोच रहा हूँ हॉरर ऑर्केस्ट्रा या फिर म्यूजिक स्टोर में यहाँ पर सर्विस कर सकूँ। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना लीड बैत बोलता है कि हाँ सही है, आई मीन सुनने में तो एकदम सही लग रहा है तुम्हारा प्लान, लेकिन फिर यहाँ पर बीच में यहाँ पर टांग अड़ाते हुए अपना एलो सर कहता है कि भाई लेक्चर पहले है, लेक्चर पहले कंप्लीट करो, उसके बाद इन सब के बारे में सोचना। तो ये देखते हुए दोनों उसको यहाँ पर एलो सर की तरफ देख रहे रहता है एंड उसको पकड़ते हैं, कहता है कि भाई तेरे को क्या तकलीफ है यार, तो जब से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से खराब टोन के साथ बात कर रहा है, क्या तेरे को कोई तकलीफ है कि हम लोग को पता चल गया कि तेरी एक गर्लफ्रेंड है एंड पूरे के पूरे हाफ ईयर तक हम लोग को पूरा तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा एंड तुम्हें इस चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा रहता है। उस बात पे अपना एल्यूसर कहता है कि भाई समझो यार, मतलब वो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं है। एंड इस बात पे दोनों उसको धरने लगते हैं कि भाई तेरे को इतना एकदम चौड़ लगा है कि तू अभी भी कह रहा है कि वो तेरी अभी तक नहीं है, जबकि वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। एंड इनकी यहाँ पर बात चल जाती है। दूसरी तरफ अपना यहाँ पर गायमोन रहता है ना अगरनेस, वो लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अपना गायमोन कहता है कि मुझे तो लगता है हम लोग यहाँ पर वाल्टर पार्क में वर्क करना चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर सारे के सारे लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। बट अपना आर्गनेस कहता है कि भाई कुछ और शांति जगह चुनो, वाल्टर पार्क में जाएंगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा एकदम चिल्ला चिल्ली चलता ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अपना जायज रहता है ना, वो सोचता है कि मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पर मैजिकल बीच सर्कस या फिर ऐसा कुछ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। एंड अपना जो साबनक रहता है ना, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसे बॉर्डर पेट्रोल या फिर बैटल फील्ड वाले जितने भी यहाँ पर एरिया रहता है ना, उन सबको ज्वाइन करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरी तरफ अपनी जो एलिजाबेथ रहती है ना, वो कहती है कि मुझे जितने भी यहाँ पर क्लोथ्स वाली सर्विसेज हैं उन सबको ज्वाइन करने में तो मेरे को बहुत बेहतरीन लगेगा। एंड अपना काम रहता है, वो बोलता है कि हाँ आपका सही है। एंड वो नज़र मारता है कि यहाँ पर अपनी जो कैरोली रहती है ना, उसका पैम्पलेट में लिखा रहता है यहाँ पर स्टाफ सर्विंग वाला काम एंड उस सब पे। आई मीन ऑब्वियसली अपनी कैरोली यहाँ पर स्टाफ वाले यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों में तो ऑब्वियसली जाएगी ही। एंड इस बात पे वो इसको भी यहाँ पे प्रेजेंस कर रहता है। इनकी बात चल रही है जहाँ पर अपना आसमिल पूछता है इनोवा से कि आपको क्या चूज़ करने रहेगा, मतलब आपको कौन सा चीज़ में इंटरेस्ट है एंड किस चीज़ों को आपको चूज़ करना है। तो अपनी बंदा सोचता है कि मैं अभी तक श्योर तो नहीं हुआ हूँ। एंड यहाँ पर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर फन चीज़ें एंड फेस्टिवल शॉप्स एंड बहुत सारी चीज़ें। तो मे बी यहाँ पर क्या हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। जिस बात पर अपना बंदा अपना इनोवा सोचता है कि मुझे लगता है कि हमें इसके साथ जाना चाहिए, जहाँ पर अपना देखते हुए अपना आसमिल बोलता है कि हाँ आई मीन आप जिस चीज़ को भी चॉइस करेंगे उसको मैं नेचुरली मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा। एंड अपनी क्लारी बोलते हैं कि हाँ मैं भी इसमें ज्वाइन करना चाहूँगी। अभी हम लोग को रिवील नहीं होता है कि अपना इनोवा क्या यहाँ पर चूज़ किया है। लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग का डिसाइड हो जाता है ना, तो अपनी इनोवा को यहाँ पर अप्रोच करते हुए शीडा आती है एंड कहती है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो तुम मेरे से बाद में मिल सकते हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग का क्लास 10 होता है ना, तो लेटर अपना इनोवा वापस से वही बगीचा रहता है ना, जो गार्डन का एरिया रहता है रॉयल वन के जस्ट थोड़ा सा आगे में, वहाँ पर अपना इनोवा जाता है एंड यहाँ पर शीडा के साथ यहाँ पर इस गार्डन में मिलता है। जहाँ देखता है कि यहाँ पर जितने फ्लावर्स रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उग चुके रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा खिलखिला रहते हैं। ये देखते हुए अपना इनोवा सोचते हैं कि भाई इतना ज़्यादा ब्लूम हो चुका है, इतने सारे फ्लावर्स एंड बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड लग रहा था ये गार्डन सच में। एंड शीरा से पूछता है कि शीरा से आपने मुझे क्या बात था जो आपने मेरे को इस गार्डन
कॉर्नर में अभी ब्रेक के टाइम पे बोला है। तो अपनी शीरा कहती है कि हाँ मुझे लगा कि तुमको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी, एंड अपना इरुमा बोलता है कि हाँ सच में, एंड यहाँ पर इतने सारे वेजिटेबल्स हैं, बंदे को तो भूख ही लग जाएगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देखते हुए। एंड अपनी शीरा बताते हैं कि हाँ ये सारे फ्लावर्स रहती है ना, अपने सूर्य सन से रहती है ना, वो मेरे को रिकमेंड की थी लगाने के लिए, तो मैंने लगाया था एंड ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लंग अच्छे से यहाँ पर हुआ था। ये देखते हुए अपना इरुमा को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपना इरुमा जब इसके बाद कहता है कि शीरा सन से सच में ऐसा फील होता है ना कि आप सच में ये जो न्यूचरिंग करने वाली चीज़ें रहती है ना, उन सब में बहुत बेहतरीन होती है। ये सुनते हुए अपना शीरा रहती है कि बोलते हैं कि हाँ शुक्रिया। एंड उस बात पे अपना इरुमा पूछता है कि अगर ठीक है, आपने क्या मुझे यहाँ पे ये फ्लावर्स देखने के लिए बुलाया था, आई मीन ये सारा का सारा आपने जो नया डेकोरेशन लगाया। तो अपनी शीरा कहते हैं कि हाँ वो तो था ही, लेकिन मेरे को दरअसल एक और मेरा मेन रीज़न था जिससे मैं तुमसे पूछना चाहती थी एक बात। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। एंड इरुमा शॉक शॉक रहता है, वो कहता है कि फेवर। तो अपनी शीरा कहती है कि हाँ दरअसल इरुमा, क्या तुम मुझे यहाँ पर एक टीचर बनना सिखा सकते हो। एंड इरुमा शॉक रहता है कि भाई मैं, आई मीन या इसी के बाद से ये वाले चैप्टर की एंडिंग होती है। आई मीन लगता है अपने इरुमा का यहाँ पर जो पूरा का पूरा यहाँ पर रहता है ना, अपने मैनी मैनी ईयर्स के यहाँ पर जो स्कूल खुला था, लगता है पॉपुलर हो गया है, एंड शीला को शायद से उसके बारे में कोई आइडिया हो गया होगा। तो मे बी वो चाहती है कि अपने इरुमा उसको थोड़ा सा ट्रेन करे कि अपनी बंदी थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके का टीचर टीचरिंग एंड यहाँ पर सारा का सारा ट्यूटरिंग करना चाहे, एंड इस तरीके से यहाँ पर उसको हेल्प कर सके। तो या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, देखेंगे कि क्या अपना इरुमा यहाँ पर अपनी शीला को सिखाएगा, एंड असल में उसने यहाँ पर कौन सा पैम्पलेट चूज़ किया है जो आगे जाके अपने यहाँ पर चूज़ करेगा आस्मिदस एंड क्लारा के साथ। तो चलिए ठीक है, आई नो यहाँ पर जो वीडियोस रहता है ना, वो अब एक एक करके चैप्टर में रिलीज होंगे, वो भी एक एक हफ्ते का। तो कोई नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन, एंड या थैंक यू।